बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, 3-4 बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं, तो हम कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा खबरें देने के लिए ये एक ही वीडियो के अंदर इन तमाम टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो सबसे बड़ी खबर ये है कि कर्ज़ों में डूबे हुए पाकिस्तान के लिए आने वाले दिनों में बहुत बड़ी मसाइल और मुसीबतें खड़ी हुई नज़र आ रही हैं। इस पर पाकिस्तानी अवाम पर तो बोझ पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान इन कर्ज़ों से निजात कैसे हासिल कर सकता है, पाकिस्तान को क्या करने पे मजबूर करने की तैयारियां हो चुकी हैं, इसकी मुकम्मल तफसीलात आपको बताएंगे। जबकि दूसरी जानिब एक और बड़ी खबर कि एक अहम मैदान में अमरीका ने अमली तौर पर घुटने टेक दिए हैं। किस मैदान जंग में अमरीका पीछे भागा है, इसकी तफसीलात आपको बताएंगे। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान का हमसाया मुल्क अफ़गानिस्तान, जिसको हम कहते थे कि तबाह हाल मईशत है, वहाँ के हवाले से आज एक बड़ी खबर जारी हुई है और ये इंटरनेशनल इदारे ने जारी की। उन्होंने कहा है कि अफ़गान करेंसी ने यूरो, डॉलर और पाउंड को पीछे छोड़ दिया है। बिल्कुल ठीक सुना आपने, यूरो, पाउंड और डॉलर को अफ़गान करेंसी ने पीछे छोड़ दिया है। इनकी तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, ये कितना अफसोस का मुकाम है कि पाकिस्तान एक एटमी मुल्क भी है और पाकिस्तान के अंदर तमाम तर वसाइल भी मौजूद हैं। पाकिस्तान के पास पढ़ी लिखी क़यादत भी मौजूद है। अफ़गान तालिबान की तरह नहीं, बल्कि हमारे पास तो ऐसी कमाल की ब्यूरोक्रेसी है कि आप छोड़ बातें दें, जो कि इंटरनेशनल क्वालिफाइड हैं। पाकिस्तान पर इस वक्त जितने भी लोग हुकूमत कर रहे हैं माजी करीब में, बहुत पढ़े लिखे और बड़े ही शातिर किस्म के दिमाग हैं, और इसके बावजूद पाकिस्तान की इकॉनमी तबाह हुई है। इस वक्त हमारा हमसाया मुल्क जो है वो हम पे हंस रहा है, वीडियो बना बना कर वो पाकिस्तान को टीज़ करते हैं। लेकिन नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि इसके बावजूद कि हम ये कहते थे कि अफ़गानिस्तान एक तबाह हाल मईशत है, आलमी इदारों की जानिब से ये रिपोर्टें जारी की जा रही थी कि अगर अफ़गानिस्तान की हुकूमत के जो 10 अरब डॉलर अमेरिका ने जो है वो दबाए हुए हैं, वर्ल्ड बैंक ने जो दबाए हुए हैं, अगर वो रिलीज़ ना किए गए तो यानी सर्दियों का जो मौसम है उसमें क्या होगा कि 50 लाख अफ़गानी मर जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हम ये खबरें आपको देते रहे क्योंकि आलमी इदारों की जानिब से ये खबरें जारी की जाती रही हैं और ये अदाद शुमार जारी हुए और मैंने अपनी वीडियो में आपको बताए। लेकिन नाज़रीन, अब देखिए कि सूरत हाल क्या है। अल्लाह ताला की ज़ात किस तरह से हालात को बदलती है कि पाकिस्तान पर तजर्बा किया गया, रजीम चेंज के बाद पाकिस्तान की अच्छी भली चलती हुई मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया गया, और उसके बाद आपने देखा कि अफ़गानिस्तान की करेंसी पाकिस्तान के रुपये के मुकाबले में बहुत ज़्यादा मुस्तहकम हुई। न सिर्फ मुस्तहकम हुई बल्कि अब जो खबर जारी हुई है, ये ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट जारी की है और आज की ये रिपोर्ट है। उन्होंने कहा है कि दुनिया की सबसे बेहतर करेंसी इस वक्त अफ़गान करेंसी बन चुकी है। अफ़गान करेंसी ने बेहतर होने वाली करेंसियों में सबको पीछे छोड़ा और अमरीकी पाउंड, उसके बाद यूरो है और इसके अलावा जो है वो अमरीकी डॉलर है, यानी अमरीकी डॉलर, पाउंड और यूरो, इन सब को उसने पीछे छोड़ दिया है। और ये सूरत हाल है अफ़गानिस्तान के अंदर। तो अफ़गानिस्तान में मुझे बताइए कि जो बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं, जो उन्होंने केनाल का बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया है, जो चाइना के साथ उन्होंने बड़े बड़े मुआहदे किए हैं, तो सिर्फ बात यह है कि इखलास के साथ, खुलूस के साथ, अपनी कौम के साथ, अपने मुल्क के साथ अगर आगे बढ़ा जाए तो फिर कौमें तरक्की भी करती हैं और अल्लाह ताला उन्हें बरकत भी देता है। लेकिन जब मुल्क के साथ फेयर ना हो, आप जायदादें बनाएं मुल्क से बाहर, आप अपने बच्चे पढ़ाएं मुल्क से बाहर, और अपने पाकिस्तान का जो है वो मुल्क का लूटा हुआ सरमाया बाहर ले जाएं और उसके बाद आपकी अकाउंटेबिलिटी ना हो, आपसे कोई पूछे ना, आप मुल्क से भाग जाएं, उसके बाद दोबारा फिर आप वज़ीर आज़म बन जाएं, जब पे आप पे करप्शन केसेस मौजूद होते हैं, तो फिर उस मुल्क का बनना क्या है। नाज़रीन, अब जो सूरत हाल पाकिस्तान की इस वक्त है, जो पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल है, वो शायद उस डिस्कस नहीं हो रही है। पाकिस्तान के नो डाउट के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की जानिब से जो हालिया दिनों में डॉलर की स्मगलिंग के हवाले से क्रैकडाउन किया गया है, तो उससे करेंसी में इस्तेहकाम आया है और करेंसी की जो कीमत बढ़ी हुई थी वो 350 से नीचे आके अब 288 पे चली गई है, और ये चंद दिनों में 250 तक भी आ सकती है, बल्कि इससे नीचे भी जा सकती है, क्योंकि इस माफिया ने जो है वो करेंसी के रेट्स को हाईजैक कर रखा था। तो अगर ये ऑप्शन आर्मी चीफ साहब पहले मौजूद था तो कभी भी ये किया जा सकता है, तो इस पर क्यों नहीं स्ट्रिक्टली एक्शन लिया गया। माजी में भी, माजी करीब में भी डॉलर को इतना ज़्यादा जो है वो ढील क्यों दिए रखी गई। तो नाज़रीन, ये तो सिलसिला चल रहा है, लेकिन अब आपको बताएं कि
30 जून 2024 को जो पाकिस्तान के नए अदाद-ओ-शुमार जारी किए गए थे, उसमें पता चला था कि पाकिस्तान ने जो बैरूनी कर्ज़ों की अदायगी करनी है तो वो तकरीबन 24.6 अरब डॉलर थे, 24.6 अरब डॉलर। और इसके अलावा जो मजमूई तौर पर बताया जाए तो जो मौजूदा खाते हैं जो अभी, यानी ये तो जून 2000 इसकी बात है ना 24 तक जो हमने करना है, तो माजी वालों की जो माजी के जो कर्जे हैं उस पर हमने 24.6 अरब डॉलर पे करना है। और मौजूदा जो खाते जारी हैं, जो खाबे अभी जारी हैं, जो निगरान हुकूमत की जानिब से अयाशियाँ जारी हैं, इन अयाशियों का तो अभी खसारा जारी है। और नाज़रीन, ये खसारा जो है 6.4 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। मजमूई तौर पर पाकिस्तान ने जून 2024 तक 30 अरब डॉलर पे करने हैं। सवाल ये पैदा होता है कि ये पैसे कहाँ से आएंगे। कहा यह जा रहा है कि सऊदी अरब और चाइना जो है वो पाकिस्तान को 11 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं, या फिर वो इमदाद देंगे, या फिर वो पाकिस्तान के बैंक में रखवाने के, स्टेट बैंक में रखवाने के लिए देंगे। तो उनकी जानिब से ये कर्ज़ मिलने की तवक्को है, इमदाद नहीं है बल्कि कर्ज़ मिलेगा। और 11 अरब डॉलर की ये बनती है। और उसके बाद 19 अरब डॉलर कहाँ से आएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। अभी आज की खबर ये थी कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जो है वो टैरिफ रेट बिजली का वो देने की तैयारियां हो रही है पाकिस्तानी अवाम पर। और बम, यार इसमें से क्या निकालोगे आप पाकिस्तान में से? ये इस अवाम के पास बच्चा क्या है? ये अपने कपड़े तक बेच चुके हैं, ये बेचारे घरों की चीज़ें बेच बेच कर ये बिजली के बिल अदा कर रहे हैं। कुछ खुदा का खौफ करें, हम पाकिस्तानियों के साथ कर क्या रहे हैं? किस जुर्म की सज़ा दे रहे हैं? आखिर इनकी अयाशियाँ क्यों नहीं बंद हो रही? जनाब निगरान वज़ीर आज़म साहब जो है वो गैर मुल्की दौरों पर ऐसे गए हुए हैं जैसे उनके बाप का माल है, और पाकिस्तान का जो है वो पैसा ऐसे उड़ा रहे हैं कि जैसे अपने बाप की जायदाद का उनका पैसा है जिसको उड़ा रहे हैं। और पाकिस्तानी जो है बिल्कुल खामोशी से सारी चीज़ें बर्दाश्त कर रहे हैं। अब अंदाज़ा लगाइए कि आखिर इस पाकिस्तानी कौम में से आपने निकालना क्या है और रह क्या गया इनके अंदर। तो नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तानी कौम में से जो निकलता है ये निकालते रहेंगे। लेकिन दूसरी जानिब एक और बड़ी खबर आ रही है, वो ये है कि अभी निगरान वज़ीर आज़म जो काकड़ साहब हैं वो जा रहे हैं दौरे पे सऊदी अरब के, वहाँ पे उम्रा अदा करेंगे, सऊदी शाही ख़ानदान से मुलाकात करेंगे। आपने सुना होगा कि एक अमरीकी टीवी को इंटरव्यू दिया था मोहम्मद बिन सलमान ने, उसके बाद इसराइली जो वज़ीर आज़म है उसका भी बयान आया था कि हम दिन ब दिन सऊदी अरब के करीब जा रहे हैं और अन करीब सऊदी अरब इसको जो है वो इसराइल को तस्लीम कर लेगा। अगर सऊदी अरब इसको तस्लीम करता है तो फिर पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर होगा, चूँकि पाकिस्तान को पैसे चाहिए और पाकिस्तान को इन हालात से दो चार कर दिया जाएगा कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करें। अब अगर इमरान खान की हुकूमत आती है, इमरान खान को छोड़ दिया जाता है, इमरान खान जो है वो इक़्तिदार में आ जाते हैं, तो वो इसराइल को तस्लीम करने के रास्ते में रुकावट हैं। इसी वजह से नवाज़ शरीफ साहब जो है उनको ग्रीन सिग्नल दिया, लेकिन नवाज़ शरीफ ने भी अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली कि जब उसने बात की कि जनरल बाजवा का मैं एहतसाब करूंगा तो मैं जनरल फैज़ हमीद का करूंगा। और अब उनकी जानिब से यू टर्न लिया गया है, उनके लीडरशिप की जानिब से कहा जा रहा है जी कि ये हमने ऐसा कुछ कहा ही नहीं, मीडिया के ऊपर जो खबरें चली हैं ये फेक खबरें हैं। तो बहरहाल ये खिचड़ी पक रही है कि नवाज़ शरीफ को पाकिस्तान लाया जाए, ये पाकिस्तान आए और ये कुछ महीनों की हुकूमत करे, उसके बाद इसको भी साइड पे कर दिया जाएगा। लेकिन करवाना ये है कि इसके ज़रिए इसराइल को तस्लीम करवाना है। इमरान खान कभी भी किसी सूरत इसराइल को तस्लीम करने के हक़ में नहीं है। जिसको ये लोग यहूदी कहते हैं जी कि ये यहूदियों का एजेंट है, उसने तो वाज़ेह तौर पे इसराइल को कहा था कि आपको हम कतन जो है वो कबूल नहीं करेंगे। और उनकी पार्टी का मौक़िफ़ भी यही है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का जो उसूली मौक़िफ़ है और उसी के ऊपर हम पाकिस्तान को लेके चलेंगे। दूसरी जानिब नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि एक और ख़बर सामने आ रही है और वो ख़बर है यूक्रेन के हवाले से। अमेरिका के एक बड़े मोतबर सहाफ़ी हैं और इनका नाम है सैम्बर हर्श जो है, ये बड़े सीनियर हैं, काफ़ी एजेड हैं। उन्होंने एक ख़बर ब्रेक की, उन्होंने कहा जी मैं इंटेलिजेंस ज़राए के हवाले से बता रहा हूँ कि अमेरिका जो है वो यूक्रेन में हार चुका है और सरेंडर कर चुके हैं, ये पीछे हट चुके हैं। तो अमेरिकी सुपर पावर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हर मैदान से दुम दबा के भाग रही है। अफ़गानिस्तान में 20 साल आपको पता है कि 50 ममालिक की अफवाज को इकट्ठा किया और वहाँ पे लाओ लश्कर के साथ आ गए। दुनिया का कौन सा ऐसा जो बम है इन्होंने यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया था, यहाँ तक कि मदर ऑफ बम्स जो है उसको भी तुरा बुरा के पहाड़ों के ऊपर इन्होंने चला कर टेस्ट किया। यानी ये एक टेस्ट साइट बनी रही अपने बम्स की, एक लेबॉर्ट्री बनी रही कि किससे कितना नुकसान होता है, और कीड़ों मकोड़ों की तरह उन्होंने अफ़गान अवाम को मारा। तो इस तमाम सूरत हाल के बावजूद अमेरिका यहाँ से दुम दबा के भागा। जिस तरह से वो भागा आपके सामने है कि जिस तरह वो
इतना बड़ा असले का ज़ख़ीरा यहाँ पे छोड़ के गया। दूसरी जानिब आपको पता है जिस तरह से वियतनाम से वो भागा, दूसरी जानिब आपको पता है जिस तरह से वो इराक़ से और इन इलाकों से भागा। तो अब अमरीकी सुपर पावर जो है लगता है कि अमली तौर पर ख़त्म होती जा रही है। उन्हें पता है कि हम जो है वो जंगों में जो अमरीकी अवाम है वो भी बहुत ज़्यादा इनके ख़िलाफ़ है। अब जनरल जो मार्क मिली हैं उनके हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसको तो सज़ाए मौत देनी चाहिए, जो कुछ इन्होंने किया है, इन्होंने अमरीकी मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। अमरीका दिवालिया हो चुका है और मतलब दिवालिया होने के करीब उनके कई बैंक डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं। तो ये सब कुछ इसलिए क्योंकि अमरीका की जानिब से जो पॉलिसी इख्तियार की गई वो पॉलिसी ठीक नहीं थी। और अब यूक्रेन वार जो है उसके हारने के हवाले से एक बड़ा इंकशाफ हुआ है जो कि इस तरफ इशारा कर रहा है कि अब रूस और चीन जो हैं वो फ्रंट फुट पे आके अमेरिका की गिरती हुई सुपर पावर की दीवार को आखिरी धक्का दे सकते हैं। नाज़रीन, ये थी अब तक की अहम चीज़ें और अहम डेवलपमेंट्स। इंशाल्लाह जैसे कोई मज़ीद डेवलपमेंट सामने आती है तो आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।